हो जाती है। और जब आत्मा इन तीनों तीनों शरीरों की कैसे बाहर निकल आती है, तो वो सापेक्षता के नियम या माया से हमेशा के लिए मुक्त होकर वर्णन से परे सदैवी आनंदमयी होंद को प्राप्त कर लेती है। तो ये सुनकर उत्तेजित होते हुए योगानंद जी कहते हैं, एक मुक्त आत्मा, युक्तेश्वर जी बोलते हैं, जब कोई आत्मा इन तीनों शरीरों के पिंजरों से आज़ाद हो जाती है, तो अपनी होंद को खोए बगैर अनंत अनंत परम तत्व के साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है। ईसा मसीह ने ईसा के रूप में, जैसे वो उदाहरण दे रहे हैं, कि उन्होंने जन्म लेने से पहले ही ये आखिरी मुक्ति जो है प्राप्त कर ली थी। अपने पिछले जन्म की तीनों अवस्थाओं में जिनके प्रतीक स्वरूप अपने इस लौकिक जीवन में मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच उन्होंने 3 दिन अनुभव किया, उन्होंने परम तत्व के साथ अपने पूरा तरह से एकत्व प्राप्त कर लिया था। आगे वो बताते हैं, अविकसित व्यक्ति को 3 शरीरों से बाहर निकलने के लिए भौतिक, सूक्ष्म और कारण लोगों में असंख्य जन्म लेने पड़ते हैं। आखिरी मुक्ति प्राप्त करने वाले सिद्ध पुरुष चाहें तो दूसरे लोगों को भी ईश्वर तक पहुंचाने के लिए धरती के ऊपर अवतार लेकर आ सकते हैं। या मेरी तरह से युक्तेश्वर जी कहते हैं कि सूक्ष्म लोक में ही निवास करना भी पसंद कर सकते हैं। वहाँ पर निवास करने वाले तारनहार वहाँ के लोगों के कर्मों का बोझ अपने ऊपर लेकर सूक्ष्म दुनिया में उनके पुनर्जन्म के चक्रों को समाप्त करने में और सदा के लिए कारण लोक से निकल जाने में उनकी सहायता भी कर सकते हैं। या फिर मुक्त हुई आत्मा कारण लोक में प्रवेश करके वहाँ के जीवों का कारण शरीर में निवास का समय कम करके पूरी मुक्ति पाने में भी सहायता कर सकता है। आगे फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं योगानंद जी उनसे कि हे पुनरुत्थित आत्मा, अपने गुरुदेव से कह रहे हैं कि मैं उन कर्मों के संबंध में ज़्यादा जानना चाहता हूँ जिनसे जीवों को दोबारा दोबारा से इन तीनों लोगों में वापस आने के लिए जो कर्म जो है मजबूर करते हैं। अब साथ ही योगानंद जी कह रहे हैं कि मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि जैसे मैं सदैव ही अपने सर्वव्यापी गुरु के ये वचन सुनता रहूं, क्योंकि धरती के ऊपर उनके जीवन काल के दौरान मैं कभी भी उनसे एक बार में ही इतना ज्ञान आत्मसात कभी नहीं कर सका। आज पहली बार जिंदगी और मृत्यु के शतरंज बोर्ड के गहरे अंतरालों का स्पष्ट और निश्चित ज्ञान मुझे हो रहा है। उनके गुरुदेव उत्तर देना शुरू करते हैं कि जब मनुष्य के सभी भौतिक कर्मों का अर्थात सभी इच्छाओं वासनाओं का पूरी तरह से नाश हो जाता है, तो ही वो सूक्ष्म लोक में अखंड निवास कर सकता है। सूक्ष्म लोक में 2 तरह के वो कहते हैं जीव रहते हैं। एक तो वो हैं जिन जीवों ने धरती के ऊपर संबंधित कर्म जो है अभी बाकी हैं, और इसलिए उनको अपने कर्मों का हिसाब चुकता करने के लिए भौतिक शरीर धारण करना ही पड़ता है। उनको मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोक के कच्चे निवासी कहा जा सकता है, वो सूक्ष्म लोक के पक्के निवासी नहीं होते। जिन जीवों से ने धरती के साथ संबंधित कर्म खत्म ना भी हुए हों, वो सूक्ष्म दुनिया में मृत्यु के बाद सृष्टि परिकल्पना की सर्व उच्च कारण दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते। उनको केवल भौतिक दुनिया और सूक्ष्म दुनिया के बीच ही बार बार आना पड़ता है। उनको बारी बारी 16 स्थूल तत्वों से बनी भौतिक शरीर और 19 तत्वों से बने सूक्ष्म शरीर का ज्ञान रहता है। फिर भी अपने हर एक भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद धरती के ऊपर आने तक ये अविकसित जीव मृत्यु की नींद की गहरी बेहोशी में रहता है। उसको सुंदर सूक्ष्म लोगों का लगभग कोई ज्ञान नहीं होता। सूक्ष्म लोग में इस प्रकार आने के बाद ऐसा जीव अगली शिक्षा ग्रहण करने के लिए फिर भौतिक संसार से वापस आता है, और इस तरह उसको बार बार आने जाने से धीरे धीरे सूक्ष्म लोगों से उसकी जो है पहचान वो हो जाती है। और दूसरे जीव वो हैं जो सूक्ष्म लोक के पक्के निवासी या लंबे समय से वहाँ पर रह रहे हैं, जो पृथ्वी से संबंधित इच्छाएं वासनाओं से हमेशा के लिए मुक्त हो चुके होते हैं, और उनको इस पृथ्वी के भौतिक स्पंदनों में वापस आने की ज़रूरत नहीं होती।
इस तरह के जीवों के लिए